अंतर्गत हम आप सभी को हैलोएल्केन और हैलोएरीन टॉपिक के या चैप्टर के बारे में बताएंगे। इसको जानने से पहले हम हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना चाहेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन में जैसा नाम से प्रतीत होता है कि जिस कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन हैं वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन मूल कार्बनिक यौगिक होते हैं। इन मूल कार्बनिक यौगिकों में या मूल कार्बनिक यौगिकों से उत्पन्न होने वाले अन्य कार्बनिक यौगिक को हम व्युत्पन्न कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में डेरिवेटिव कहते हैं। अब हैलोएल्केन और हैलोएरीन को समझने के लिए इसकी परिभाषा है, जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर एक हाइड्रोजन परमाणु को हम X से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। जब हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हम रिप्लेस करते हैं या विस्थापित करते हैं और इस हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने के उपरांत हम हाइड्रोजन परमाणु को जब ऐड करते हैं तो बनने वाला नया यौगिक हैलोएल्केन कहलाता है। उसी प्रकार किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जब हम हाइड्रोजन परमाणु को इसमें ऐड करते हैं तो नया बनने वाला हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हैलोएरीन कहलाता है। इसको हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। ये हैलोएल्केन और हैलोएरीन है। हम आपको हैलोएल्केन और हैलोएरीन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हैलोएल्केन और हैलोएरीन का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। तो आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन, यानी हैलोएल्केन और हैलोएरीन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। नंबर एक, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके अंतर्गत आपका आता है मोनो हैलोएल्केन, दूसरा आता है डाई हैलोएल्केन, तीसरा आता है ट्राई हैलोएल्केन। इसके बाद जब बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे वह पॉली हैलोएल्केन कहा जाएगा। पॉली हैलोएल्केन कहा जाता है। आइए हम आपको मोनो हैलोएल्केन के कुछ उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करते हैं। जैसे सी, इसमें ये हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन से जुड़ा हुआ है
उसी प्रकार ये बेंजीन रिंग पर एक हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए या CH3 CH2 Cl, इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें भी एक हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें भी एक हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए इसको मोनो हैलो एल्केन कहेंगे। इसलिए इनको हम मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। इन मोनो हैलो एल्केन में भी कई प्रकार से होते हैं, वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे CH3 ClCl H, दूसरा है CH3 CCl CH3 H, CH3 CCl CH3 CH3। ये भी, इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु एक है, इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु एक है, इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु एक है। सभी मोनो हैलो एल्केन के श्रेणी में आते हैं, लेकिन इन तीनों में भिन्नता है। डिफरेंसेस क्या क्या है? जब हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन से, इस पहले कार्बन से जुड़ता है, यानी हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन के साथ जब ये दूसरे कार्बन से जुड़ता है, यानी यह कार्बन इस हाइड्रोजन से जुड़ने वाला है, तो यह कार्बन के साथ एक कार्बन और है, इसलिए हम बोलेंगे इसको 1 डिग्री। जब हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन परमाणु से 2 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, और ये 2 कार्बन के कारण इसकी पावर 2 डिग्री। ये हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन, यह कार्बन 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए 3 डिग्री। इसको बोलेंगे प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन, इसको बोलेंगे प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन, इसको बोलेंगे सेकेंडरी मोनो हैलो एल्केन, इसको मोनो हैलो एल्केन। इस तरह से यह मोनो हैलो एल्केन के कुछ कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न दिए गए हैं। इसको मेथिल क्लोराइड बोलते हैं, इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, इसको एथिल क्लोराइड बोलते हैं। इसको बोलेंगे एथिल क्लोराइड, जिसको प्राइमरी 1 डिग्री क्यों कहा गया? कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री। प्राथमिक इसको बोलेंगे हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन। यह कार्बन 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, जिसको हम तृतीयक हैलो एल्केन कहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन में हम पढ़ेंगे, जिसमें डाई हैलो एल्केन पढ़ेंगे, जिसमें हम डाई हैलो एल्केन में, जिसमें 2 हाइड्रोजन ग्रुप, 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे। एग्जाम्पल में डाई हैलो एल्केन के डाई हैलो एल्केन, जिसमें 2
डाइहेलो एल्केन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप CH2Cl सिंगल बॉन्ड, CH2Cl, ये डाइहेलो एल्केन है। डाइहेलो एल्केन क्यों डाइहेलो एल्केन है? दो कार्बन है, इन दोनों कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है जो हेलोजन परमाणु है। इसका एक नाम और जिसमें हमारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं उसको समझ लें, और हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जब साथ साथ दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, साथ साथ दोनों कार्बन परमाणुओं पर जब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है उसको विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। उसको बोलते हैं विसिनल डाइहेलो एल्केन बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे जब दो हाइड्रोजन परमाणु, दोनों हाइड्रोजन परमाणु पास पास वाले कार्बन पर होंगे, उसको विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। और एग्जांपल में ये भी ले लीजिए, ये आपका Cl, ये भी डाइहेलो एल्केन में आता है। इसके बाद CH3, जब एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ते हैं तो इसका नाम होता है जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहेलो एल्केन या जेमिनल डाइहैलाइड के नाम से जानते हैं। ये मुख्य अंतर इन दोनों में है। उसी प्रकार और आप देखेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में तो जेम डाइहैलाइड, ये आपका नाम हो जाएगा 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन या आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अभी तक हम लोगों ने दो डाइहेलो एल्केनों को पढ़ा। इसके बाद तीसरा नंबर आता है ट्राइहेलो एल्केन। इन ट्राइहेलो एल्केन में वे हेलो एल्केन आते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 होगी। जैसे एग्जांपल में क्लोरोफॉर्म CHCl3, C2H3Cl, इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरोमेथेन, इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरोएथेन। ये हमारा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केनों का वर्गीकरण है। इन सभी टॉपिक में वर्गीकरण में ये विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न में आते हैं। आपको समझने में आसानी होगी। जब पास पास वाले कार्बनों पर दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं विसिनल डाइहैलाइड, जब एक ही कार्बन परमाणु पर दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ते हैं, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते
जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बंध के आधार पर हैलो एल्केनों का वर्गीकरण बताएंगे। धन्यवाद।